वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने का कारण क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देने का काम करते हैं वो करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा, यानी वो फंड हाउस, वो एमसी जो आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो इस प्रकार के फंड को इक्विटी फंड बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, इक्विटी फंड को 3 कैटेगरी यानी 3 स्लैब में बांटा गया है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। तो स्मॉल कैप कंपनियों के लिए स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, मिड कैप की कंपनियों के लिए जो थोड़ा स्मॉल कैप से बड़ी है उनके लिए मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, और लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है। अब बात है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देता और क्यों। तो देखिए, अगर रिटर्न देने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड उसमें मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, स्मॉल कैप में 4000 से ज़्यादा कंपनियां हैं देश में। हर कंपनी का कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस है। अब मान लीजिए किसी कंपनी के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है लेकिन उसकी सप्लाई अभी पूरे देश में नहीं हो रही है। वो कंपनी कुछ ऐसा मार्केटिंग करती है या कुछ भी ऐसा तामझाम करती है कि उसका प्रोडक्ट पूरे देश में और पूरी दुनिया में 1-2 साल के अंदर बिकना शुरू हो जाता है। अब जब उस छोटी कंपनी का व्यापार इतना ज़्यादा फैला और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है तो बहुत सारा धन का लाभ उसको होगा, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अब उस कंपनी में जो भी निवेश किया होगा उसको भी दबा के फायदा होगा। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बिजनेस फैलने और ग्रोथ की संभावना होती है वो स्मॉल कैप कंपनी में होती है। अब लार्ज कैप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो अचानक से 1 साल के अंदर उसके 10-20 रिफाइनरी खुल नहीं जाएंगी। उनका काम लार्ज है तो लार्ज के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन स्मॉल कैप अचानक से बढ़ सकता। भाई, किसी कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, स्मॉल कैप कंपनी है, अचानक से उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होने लगा तो उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप प्रॉफिट देती वो भी लार्ज कैप में। लार्ज कैप मतलब 7 या 10 साल से ऊपर, है ना। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों आता है मिड कैप में। मिड कैप दोस्तों वो कंपनियां होती हैं जो थोड़ा स्मॉल कैप से बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को मिड कैप बोला जाता है। मिड कैप ज़्यादातर सेक्टोरियल फंड को टारगेट करती हैं। मिड कैप देखती हैं कि रियल इस्टेट का बिजनेस बढ़ रहा है, इसमें लगाते हैं, ग्रीन एनर्जी का इसमें वैल्यू बढ़ा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें कर देते हैं, डिफेंस में अपॉर्चुनिटी उसमें कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो मिड कैप कंपनियां होती इस प्रकार के सेक्टर को टारगेट करती हैं और वहाँ से मुनाफा अर्जित करती हैं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड के रिटर्न काफ़ी कम होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लगाएंगे, रिलायंस में लगाएंगे, इन्फोसिस में लगाएंगे, एयरटेल में लगाएंगे, ये सब कंपनियां कोई 16 लाख करोड़, कोई 20 लाख करोड़, कोई 14 लाख करोड़, अचानक से ये लार्ज कैप में है। तो इनमें ग्रोथ है लेकिन इनका ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे होता है। अब देखिए, जानते हैं स्मॉल कैप में जो कंपनियां हैं, शुरुआत मैंने बताया शुरुआती में ये ग्रोथ स्टेज में होती है। अगर ये ग्रोथ कर गई तो बहुत तेज़ी से इनका बिजनेस फैलने लगता है, और जब इनका बिजनेस तेज़ी से फैलने लगता है तभी FII और DI के लोग देखते हैं कि यार मौका मिला है और पैसा लगाने लगते हैं, तो और तेज़ी से वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप फंड ही सबसे बढ़िया है। मार्केट में ऑलरेडी अंडर वैल्यूड होती है क्योंकि इनको ज़्यादा लोग जानते नहीं। अब अगर ये कोई खास इनोवेशन या निच बिजनेस करती हैं जिसमें इनको महारत हासिल होता है तो ये बड़ी ही तेज़ी से ग्रो करती है, इनको कोई रोक नहीं पाता। और धीरे धीरे फिर इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी अपना पैसा निवेश करने लगते हैं। भाई, सीधा सा फार्मूला है, कंपनी छोटी है,
अगर तेज़ी से बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और होती है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका बिजनेस छोटी कंपनी है, बिजनेस फेल भी मार सकता है, तो वहाँ गड़बड़ होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हाँ, स्मॉल कैप कंपनियों में स्टॉक मार्केट में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने अगर 2 ही 4 कंपनी में लगाया हो, मान लीजिए सारी डूब गई तो आपका काफ़ी नुकसान हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में सेफ इसलिए होता है कि स्मॉल कैप की जो फंड है वो 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड की जो भी उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है उनमें लगाती है। अगर 2-4 उसमें ऊपर नीचे हो भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाकी तो अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो एवरेज परफॉर्म म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है और क्यों है। आपका कोई प्रश्न है आप हमें कमेंट पूछिए, ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।